पहले जो कुछ क्वेश्चंस आएंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को करना होगा। ओके, तो शुरुआत में सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में है कि इस राज्य के द्वारा हाल ही में सीवेज सफाई के लिए, ध्यान रखेंगे क्या, सीवेज की सफाई के लिए रोबोट स्कैवेंजर बैंडीकूट को लॉन्च किया गया है। आपके चार ऑप्शंस हैं, केरल, आगरा, हरियाणा या फिर कर्नाटका। द आंसर इज केरला। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से आप डिज़ाइन में देख सकते हैं। इसके लिए किस लिए इसको लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया है स्कैवेंजिंग के लिए। स्कैवेंजिंग का मतलब आपको पता होगा, जो ड्राई गटर्स वगैरह होते हैं इसको सफाई के लिए लॉन्च किया जाता है। तो सीवेज को रोबोट की मदद से साफ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो गया है, ये हमारा केरल हो गया है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं केरल के बारे में तो राजधानी इसकी है तिरुवनंतपुरम। एंड मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में पिनराई विजयन है और ग्रेट हॉर्नबिल यहाँ का आधिकारिक पक्षी है और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। आगे और सारी डिटेल हम लोग कवर करते चले जाएंगे। जैसे अदर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें एक ऑप्शन आपको मिल जाता है जिसे हम आगरा के नाम से जानते हैं। आगरा, ध्यान में रखेंगे, आगरा ये पहला शहर है जिसने सीवेज के लिए, देखिए क्या है, वैक्यूम बेस्ड सीवेज सिस्टम को लॉन्च किया है। हरियाणा के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी रिसेंटली हरियाणा के गोरखपुर में नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा कर्नाटका की अगर बात करें तो आप सभी को पता होगा कर्नाटका के तुमकुरू के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। कर्नाटका के तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की ओपनिंग की गई है। तो ये तो हो गए हमारे आज के क्वेश्चंस के कंप्लीटेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत कुछ है जानने को, बहुत कुछ है सीखने को, तो इसको हम वन बाय वन देखना शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ये आप सभी को पता है कि हम लोग डेली बेस पे अपने डेली के कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इसको भी कवर करते चले जाते हैं। तो इस हफ्ते के जो कुछ इंपॉर्टेंट थे चीज़ें उन सबको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और 24 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया केंद्रीय लेवल पे यानी कि सेंट्रल लेवल पे एक्साइज डे। बात की जाए इसे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है तो डिटेल आपके सामने है और इसके अलावा पूरी तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। इसमें सेमिनार, कार्यशालाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और पुरस्कार समारोह, इन सारी चीज़ों को हम लोग शामिल करते हैं। इसके आगे की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाती है कि अभी तक फरवरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको सेलिब्रेट किया गया। तो इसको आप पूरी तरीके से नोट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, तो इसे आप जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच दीर्घकालिक कच्चे तेल व गैस क्षेत्र से संबंधित समझौता किया गया है। ये समझौता रिसेंटली किया गया है भारत और गुयाना के बीच में। तो हम जब गुयाना को देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाता है हमारा पूरा साउथ अमेरिकन मैप, और इस साउथ अमेरिकन मैप को हम लोग पूरी तरीके से कवर करते चले जाएंगे। इसका कलर मैं थोड़ा और ज़्यादा सही कर देता हूँ तो आपको और ज़्यादा सही से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, गुयाना को, जो कि एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, ऐसे देख सकते हैं आप लोग। किससे बाउंड्री शेयर करती है, ये हमारे ब्राज़ील से बाउंड्री शेयर करती है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में तो हैं बट ये बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं ब्राज़ील से। ये सिंपल सा क्वेश्चन बट कई बार एग्जामिनेशन में आता है, इस वजह से मैं आपसे हर बार पूछते रहता हूँ। ओके, यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। और जब भी आप गुयाना पढ़ें, एक और इसका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको आप ध्यान रखते रहेंगे। गुयाना के जो राष्ट्रपति थे, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है मिस्टर मोहम्मद इरफान अली। इनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। और मोहम्मद इरफान अली इस बार के जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समारोह जो आयोजित किया गया था, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, इसे इंदौर में सेलिब्रेट किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया था, ये गुयाना के राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान अली, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो जब तक मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ तब तक आप I2U2 का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में फिल कर देंगे और इसका आंसर हो जाएगा आपका UAE। जैसे कि हम देख सकते हैं पूरे मैप में आपको ये मिल जाएगा हमारा अरेबियन पेनिनसुला, और अरेबियन पेनिनसुला जैसे कि हम लोग अरब प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, विश्व की सबसे बड़ी प्रायद्वीप के रूप में जानी जाती है। प्लस ये वाला पोर्शन आपको UAE के रूप में दिखाई दे रहा है, इसको आप कवर करें, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है क्या आप लोग बताएंगे। एंड इसके मोस्ट फेमस शहर के बारे में आप सभी को पता है, जिसे हम दुबई के नाम से जानते हैं। तो ये पूरी डिटेल आप लोग देखते जाएंगे। बात करें I2U2 की तो इंडिया, इजराइल, UAE एंड US, ये चारों कंट्रीज़ मिल करके I2U2 का फॉर्मेशन करती हैं। इसे एशियाई क्वाड के रूप में भी हम जानते हैं। क्वाड यानी कि 4 देशों का समूह के रूप में हम इसे जानते हैं। तो पश्चिम साइड में जो भी देश हैं वो भी इसमें शामिल हैं, प्लस इंडिया भी इसका मेंबर है, तो इसे हम पश्चिम एशियाई क्वाड के नाम से जानते हैं। तो आपको बताना है जो क्वाड हमारा पहले से बना हुआ है, इसमें कौन कौन से 4 मेंबर्स जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, इसका आपको आंसर देना है। ओके,
डिटेल आपके सामने है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन है, एफएटीएफ ने हाल ही में किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? बहुत ही सिंपल सा है, रशिया की सदस्यता को अभी निलंबित कर दिया गया है एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा। तो हम डिटेल देखेंगे। सबसे पहले ये एफएटीएफ है क्या? एफएटीएफ जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। आपको बताना है पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। एंड इसके अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार। इसके संस्थापक देशों की बात की जाए तो G7 कंट्रीज़ मिलकर के इसकी स्थापना करती हैं और इसकी स्थापना होती है जुलाई 1989 में। बात करें प्रेजेंट टाइम में इसके 39 मेंबर्स हैं और भारत 2006 में एक पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ था और 2010 की बात की जाए तो भारत इसका पूर्णकालिक सदस्य बन गया था। आगे आप देखेंगे रशिया के बारे में। रशिया आपको पूरी तरीके से मैप में दिखेगा, प्लस इसके पहले आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल जिसमें दिया हुआ है कि सबसे अधिक अभी तक अगर किसी देश पे वैश्विक प्रतिबंध यानी कि वर्ल्ड लेवल पे जो भी सैंक्शंस लगे हुए हैं तो वो कंट्री कौन सी है? ये रशिया ही है, ध्यान रख सकते हैं। और इस पर सबसे अधिक किसी कंट्री ने अगर सैंक्शंस लगाए हैं तो ये कंट्री है अमेरिका। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, पूरी डिटेल आपके सामने है। रशिया की बात करें, ये आपको रशिया दिख रहा होगा और यहाँ से आपको यूरल माउंटेन्स दिख जाते हैं जो कि एशिया और यूरोप को अलग अलग करते हैं। ध्यान रखें, अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मॉस्को जो कि कैपिटल ऑफ रशिया है ये एशिया में होता है या फिर यूरोप में? तो आप तुरंत आंसर कर सकते हैं कि मॉस्को जो है ये हमारे यूरोप वाले पोर्शन में पूरी तरह से सिचुएटेड है और इधर वाला पोर्शन जो कि एशिया में है इसे हम साइबेरिया के नाम से जानते हैं। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। रशिया जिसकी कैपिटल है मॉस्को, प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन एंड मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं। और इन सारी चीज़ों का रीज़न क्या है? रीज़न बिल्कुल सिंपल सा, आप सभी को पता है, क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, इस यूक्रेन और रशिया के वॉर को लेकर के सारे एलिगेशंस रशिया के ऊपर लगाए गए हैं क्योंकि ये एक बड़ी कंट्री और रिस्पॉन्सिबल कंट्री के रूप में इसे एक्सपेक्टेशन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे फरवरी 2023 में 9 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है प्रगति मैदान में। आप देख सकते हैं वर्ल्ड बुक फेयर के नाम से ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जामिनेशन का पार्ट बनते हैं। और प्रगति मैदान जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है नई दिल्ली का, यहाँ पे 25 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार के स्वायत्त संगठन नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। पुस्तक प्रदर्शन में इतिहास, कला और संस्कृत जैसे विषयों के शीर्षक को ही शामिल किया जाएगा। तो ये डिटेल आपके सामने हो गई। ये देख सकते हैं आप न्यूज़पेपर का आर्टिकल, जैसा कि मैं हर बार पूरी तरीके से कवर करता हूं तो इसको भी आपको देखना होगा किस तरीके से कौन से न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आपके लिए रेलेवेंट होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने की मंजूरी प्रदान की गई? जब तक मैं इसका आंसर कर रहा हूं तब तक आपको बताना है कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम चेंज करके किया क्या गया है, क्योंकि अगले स्लाइड में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। द आंसर इज महाराष्ट्र। देख सकते हैं महाराष्ट्र के 2 सिटीज़ हैं, इनका नाम चेंज कर दिया गया। एक आपका औरंगाबाद, दूसरा आपका उस्मानाबाद। इन दोनों के नाम चेंज करके क्या रखा गया तो देख सकते हैं छत्रपति संभाजी नगर नाम रखा गया है जो औरंगाबाद है। और उस्मानाबाद की बात की जाए तो इसका नाम धाराशिव कर दिया गया है। बात की जाए ये निर्णय को किसने लिया तो ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा 16 जुलाई 2022 को ही लिया गया था। और बात की जाए हमारे होम मिनिस्ट्री की तो होम मिनिस्ट्री ने 24 फरवरी 2023 को इस प्रस्ताव को पूरी तरह से मंजूरी भी दे दी है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, इन सारी चीज़ों को भी हम कवर करेंगे। प्लस उस्मानाबाद का नाम हैदराबाद के अंतिम शासक मीर उस्मान अली खान के नाम पर रखा गया है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड हाल ही में किस राज्य को प्रदान किया गया? इसमें आप देख सकते हैं द आंसर इस हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। ये आपके सामने पूरी डिटेल है। इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड के लिए जम्मू कश्मीर टूरिज्म को चुना हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टूरिज्म के लिए अक्सर इन्हें चुना जाता है, तो ध्यान में रख सकते हैं। जब भी हम कश्मीर के मैप को ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा पूरे कश्मीर का मैप, ठीक है। यहाँ पे इतना जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये आपका जम्मू कश्मीर है एंड इधर से जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा लद्दाख का पोर्शन है, जिसमें से ये जो ग्रीनरी एरिया आपको दिखाई दे रहा है इस पर पाकिस्तान पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर चुका है, तो ये इसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और ये पोर्शन आपको अक्साई चीन के रूप में दिखाई देता है जिसपे चाइना का पूरी तरह से प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हाल ही में पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश से लगी तोरखम सीमा को खोल दिया है? तो ये सीमा खोली गई है अफगानिस्तान के साथ।
ध्यान रखेंगे। ये आपको दिख जाएगा हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो लाइन है, इसको डिवाइडिंग लाइन कहते हैं, और इस पे ही तुर्कम सीमा है। और यहीं पे फंसे हुए थे 7,000 से अधिक ट्रक, जो कि आवाजाही की अनुमति अभी रिसेंटली इनको मिल गई है पाकिस्तान की तरफ से। तो इनको आप देख सकते हैं पूरे डिटेल में। बात की जाए अफगानिस्तान की, तो इसकी कैपिटल है, कैपिटल के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल है और अफगानिस्तान कितने कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करता है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन का पार्ट हो चुका है, तो इसका एग्जामिनेशन का इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूँगा कि आप लोग दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया गया 27 फरवरी को। हर साल 27 फरवरी को दुनिया भर में विश्व एनजीओ दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन मनाया जाता है ताकि जितने भी एनजीओज वगैरह हैं, इनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं और उनके जो भी योगदान हैं, इनके उत्सव के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। बात की जाए इसका उद्देश्य, तो उद्देश्य के रूप में एनजीओ के भीतर अधिक सक्रिय रूप से लोगों को किस तरीके से पार्टिसिपेट किया जा सके और सहजीवन को किस तरीके से और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, इसके लिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। बात की जाए इस दिन की, तो ये हर गैर सरकारी संगठन, जिसको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं एनजीओ के नाम से, इनको समन्वित कराने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये डिटेल आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय आईपी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही? इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग रही 42। बात की जाए फर्स्ट पोजीशन पे कौन था, तो फर्स्ट पोजीशन पे आपको यूएस से दिखाई दे जाएगा, क्योंकि ये थिंक टैंक भी कहाँ का है, ये यूएस बेस्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। एंड इस सूचकांक में फर्स्ट नंबर पर यूएसए है, सेकेंड नंबर पर यूके है, एंड थर्ड नंबर पर आपको फ्रांस दिख जाएगा। तो ये पूरी डिटेल आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको शोंगजिंग नाम का, ये 26 नाम का ये जो संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, किस देश ने लॉन्च किया? नाम से ही पता चल रहा है, चाइना ने इसे लॉन्च किया है। डिटेल आपके सामने है। एंड 333 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से इस संचार उपग्रह, जिसे जोंगसिंग 26 के नाम से हम जानते हैं, इसे लॉन्च किया गया है। काम क्या है इसका? तो ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, बस कम्युनिकेशन मेंटेन करेगा, अर्थ पे किस तरीके से कम्युनिकेट किया जा सकता है, इसको ये कवर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता एलोरा यानी कि एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया? ये कहाँ मनाया जा सकता है? जहाँ पे अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, वहीं पे सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो आप तुरंत आंसर जान जाएंगे कि महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया गया एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। इसे सेलिब्रेट किया जाता है एलोरा और अजंता महोत्सव के रूप में। ये एक एनुअल फंक्शन है, यानी कि वार्षिक रूप से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे पूरे स्टेट के लोग अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए जो है एकत्रित होते हैं, और भारतीय शास्त्रीय कला के रूप में विशेष रूप से कथक और ओडिशी लोकप्रिय कलाकारों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? और इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया इस बार की विनर रही है आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप की। प्लस ये गेम खेला कहाँ पे गया? तो आपको पता होगा केप टाउन के बारे में। ये केप टाउन है कहाँ पे? तो केप टाउन आपको मिल जाता है साउथ अफ्रीका की कैपिटल के रूप में। हालांकि साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स हैं, आपको तीनों कैपिटल्स के नाम कमेंट सेक्शन में बताने हैं। और अभी ये जो गेम खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की जो है विनिंग हुई थी, ध्यान रखेंगे किसको हराया इसने? तो साउथ अफ्रीका को उसी के ग्राउंड पे हरा करके यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपनी पोजीशन फर्स्ट कर ली। और इसके साथ ये T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी महिलाओं की जो गेम है आईसीसी की, इसमें 6ठी बार ऑस्ट्रेलिया अपनी विनिंग को दर्ज कर दिया है। बात की जाए 2010, 2012, 2014, 2018 और 2020 में ऑस्ट्रेलिया पहले भी इस गेम को जीत चुका है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो बहुत कुछ नहीं, बस इतना इंपॉर्टेंट है, आपसे अक्सर 22 स्टेट की लोकेशन पूछ देता है। तो ये आपका तस्मानिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। इसके बीच में जो पोजीशन दिखाई देती है, ये है 22 स्टेट, इसको आपको कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय पनडुब्बी ने हाल ही में पहली बार इंडोनेशिया में डॉक किया है? तो इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली जो पनडुब्बी है, ये आईएनएस सिंधु केसरी है। ध्यान रखेंगे, आईएनएस सिंधु केसरी, और ये इंडोनेशिया का मैप आपको दिख जाएगा, जिसकी कैपिटल है जकार्ता। ध्यान रख सकते हैं। हालांकि इंडोनेशिया ने अपनी नई कैपिटल के बारे में भी घोषणा कर दी है, जो कि बहुत जल्द पूरी तरीके से यहाँ पर शिफ्ट कर लिया जाएगा, जिसका नाम होगा नुसंतारा। ये आप ध्यान रखते रहेंगे। एंड पूरी डिटेल आपके सामने दी गई है आईएनएस सिंधु केसरी के बारे में। इसे डिज़ाइन करने के लिए प्रोजेक्ट 877 को लॉन्च किया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस पनडुब्बी होता क्या है? पनडुब्बी जब भी हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है सबमरीन, और सबमरीन के रूप में यहाँ पे एक और सबमरीन आप देख सकते हैं आईएनएस करंज के रूप में, जिसे डेवलप किया गया था प्रोजेक्ट 75 के तहत, जो कि फ्रांस की हेल्प से यहाँ पे इंडिजीनियसली डिज़ाइन किया गया था, यानी स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया था। ये कौन सी
पनडुब्बियाँ हैं तो इन्हें हम स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियाँ कह सकते हैं। और ये स्कॉर्पियन क्लास की जो पनडुब्बियाँ हैं इन्हें हम 6 पूरी तरीके से कैटेगरीज दे सकते हैं। 6 इस तरह की पनडुब्बियाँ जो हैं तैयार की गई। इनमें कौन कौन सी हैं? INS करंज, INS कलवेरी, INS खंडेरी एंड INS वेला, INS वागीर, INS वागसीर। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ये क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खासकर जो भी डिफेंस के एग्जामिनेशन है इसको आप लोग जरूर प्ले करते रहें। नेक्स्ट है, हाल ही में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? सिंपल सा आंसर है सज्जन जिंदल। JSW कंपनी के जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं इनको ये इनाम दिया गया है। हालांकि 2021 से 2022 तक ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया और इनका जो ये अवार्ड दिया गया है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड, ये भारतीय उद्योगपति के रूप में जो भी सर्वश्रेष्ठ उद्यमी होते हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये डिटेल आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन है, नागालैंड में पहली महिला विधायक कौन चुनी गई हैं? तो देखिए, 2 महिलाएं हैं जो कि नागालैंड की पहली महिला विधायक के रूप में यानी MLA के रूप में प्रेजेंट टाइम में जीत दर्ज की है इन्होंने। इनमें से एक है हेकानी जाकलू, दूसरी हैं सलहोतुनो क्रूसे। पूरी डिटेल आपके सामने है। हालांकि इसे हमने मैप में भी कवर किया था। एज यू कैन सी, ऑनरेबल रोल हेकानी जाकलू लेफ्ट एंड सलहोतुनो क्रूज ये आप देख सकते हैं इधर, ठीक है। तो क्रूसे के नाम और इनका दोनों लोगों का नाम देख सकते हैं। नागालैंड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि नागालैंड हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक इंपॉर्टेंट कंट्री स्टेट के रूप में देखने को मिल जाता है। बात की जाए नागालैंड की, आपको बताना है किस कंट्री से नागालैंड सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी को। यहाँ देखेंगे आप, 1986 से लेकर के प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। बात की जाए ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, तो CV रमन, जिनका नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन है, इन्होंने 1928 में कोलकाता में एक इस दिन का उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज की थी। इस खोज का क्या नाम है? तो इस खोज का नाम है रमन इफेक्ट, देख सकते हैं आप। और इसे पब्लिश किया गया था 1930 में, और 1930 में 28 फरवरी को पब्लिश करने की वजह से इसे हम 28 फरवरी के दिन को नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बात कीजिए रमन इफेक्ट है क्या, तो इन्होंने एक खोज की थी। खोज क्या था? खोज इन्होंने बताया था कि अगर कोई भी प्रकाश किसी पारदर्शी वस्तु के बीच से गुजरता है तो प्रकाश का कुछ हिस्सा विक्षेपित हो जाता है। इसी की वेवलेंथ में थोड़ा सा चेंजिंग होती है, थोड़ी बदलाव होती है, और इस इफेक्ट को क्या नाम दिया गया? इसी इफेक्ट को रमन इफेक्ट नाम दिया गया, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये डिटेल आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स की इंडेक्स की जो हालिया रिपोर्ट है इसकी अनुसार विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? ध्यान रखेंगे, विश्व के सबसे धनी व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में इलॉन मस्क बन चुके हैं। ये डिटेल आपके सामने है। हालांकि ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल था जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था। ये टेस्ला के CEO हैं एलन मस्क। ये ब्लूमबर्ग की अरबपतियों की सूची में फिर से फर्स्ट नंबर पे बन गए हैं। इन्होंने $187.1 बिलियन के एसेट के साथ $185.3 बिलियन की संपत्ति के जो लुई विटन के CEO हैं बर्नार्ड अर्नॉट, इनको पीछे छोड़ करके फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। तो ये आपकी डिटेल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य के द्वारा मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए पहली बार रोबोट हाथी का प्रयोग किया गया? तो एक इतिहास केरल ने फिर से रच दिया है। ध्यान रख सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये असली हाथी नहीं है, ये एक रोबोटिक हाथी है। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पूरी डिटेल आपके सामने है। और इरिजितापल्ली देख सकते हैं, इरिजादपल्ली जो कि त्रिशूर जिला है आपका केरल का, यहाँ पे मंदिर अनुष्ठानों के यांत्रिक आजीवन हाथी का उपयोग करने वाला पहला मंदिर बन गया है। बात की जाए केरला की, तो ये हमारे भारत का एक स्टेट है जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और इसके प्रेजेंट टाइम में जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन हैं, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। बात की जाए प्रेजेंट टाइम में यहाँ के गवर्नर, तो ये आरिफ मोहम्मद खान हैं। डिटेल आपके सामने है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोला टिनुबू हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आपको डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। प्लस नाइजीरिया अगर हम देखेंगे तो अफ्रीका के मैप में आपको ये वाली पोजीशन दिख जाएगी नाइजीरिया की। ओके, इसकी कैपिटल है अबूजा, और ये पश्चिमी अफ्रीका में पूरी तरह से सिचुएटेड है। नाइजर, चाड, कैमरून, बेनिन के साथ अपनी सीमाओं को साझा करने वाला ये जो नाइजीरिया है, इसकी राजधानी अबूजा और मुद्रा नायरा है। बात की जाए तो ये सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार थे बोला टिनुबू, तो ये पूरी तरीके से आप डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का निर्माण किया गया? डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था। असम में निर्माण किया गया है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का, और ये नॉर्थ ईस्ट का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है। जब हम देखते हैं असम को, तो असम बहुत ही बड़ा एरिया कवर करता है हमारे नॉर्थ ईस्ट का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे नॉर्थ ईस्ट में। हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं। राज्यपाल अभी रिसेंटली यहाँ के चेंज किए गए हैं। आपको बताना है कॉमेंट सेक्शन में कौन है यहाँ के नए राज्यपाल।
ओके तो ये डिटेल आपके सामने है, और असम की जब हम बात करेंगे डिटेल आपके सामने पूरी मिल जाएगी। जो गोबर है, नगर निगम के ठोस कचरे, इन सभी चीज़ों से प्रोड्यूस की जाएगी क्या चीज़, इन सभी चीज़ों से प्रोड्यूस की जाएगी हमारी कंप्रेस्ड बायोगैस। इसके लिए इंपॉर्टेंट है तो रेड लेमन टेक्नोलॉजीज के बैनर तले उद्यमी पंकज गोगोई और राकेश डोले द्वारा इसे स्थापित किया जा रहा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पीआईबी के प्रधान महानिदेशक कौन चुने गए, यानी कि हु इज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। आंसर आप देखेंगे, आंसर है राजेश मल्होत्रा, जिनकी इमेज आपके सामने है। बात करें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, तो ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी है आपकी। 1990 यानी कि 1919 में इसकी स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यहीं से क्वेश्चन आता है, इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। बात की जाए इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो ध्यान रखते रहेंगे इन्होंने जो मतलब इनके पहले जो मतलब कौन थे, ये आप लोग देख सकते हैं, राजीव मल्होत्रा ने जो है अपना पदभार ग्रहण किया है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में कहाँ ग्रीनफील्ड शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, तो ये शिवमोगा ये एयरपोर्ट जो है ये कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका मैप में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जिसकी कैपिटल क्या है, बेंगलुरु है, जो कि वृषभावती नदी के किनारे बसी हुई है। बात की जाए लगभग 450 करोड़ रुपए की पूरी बजट के साथ इसे तैयार किया गया और प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभालने की इसमें क्षमता है। हवाई अड्डा 662.38 एकड़ में फैला हुआ है और इस एयरपोर्ट की मदद से मलनाड क्षेत्र में शिवमोगा और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और पहुंच में सुधार होगा। तो ये आपकी डिटेल हो गई एंड यहाँ पे हमारी क्लास पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। एंड अगर आपको पूरे ईयर का अपना एनालिसिस करना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो आपको एक सिंपल सी बुक मैं रिकमेंड करूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य 2023 करंट अफेयर्स की ईयर बुक है, जिसको आप अपने आसपास के दुकान से खरीद सकते हैं। प्लस अगर आप घर पे ही इस बुक को मंगाना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी हुई है लिंक, वेबसाइट पे तुरंत जाइए, आपको मिल जाएगा लक्ष्य 1 और लक्ष्य 1 को आप कर सकते हैं ऑर्डर। थैंक यू सो मच, जय हिंद, भारत माता की जय।